नमस्कार, सांध टाइम्स वीडियोज़ में आपका स्वागत है और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में चर्चा करने के लिए। कल हमने विस्तार से इस पे बात की थी, क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसे लेकर भारत में क्या नियम है और उसका बाज़ार कितना बड़ा है, इस पे हमने नज़र डाली थी। जो आज की वीडियो सीरीज है, इस पे हम थोड़ा बात करेंगे कि इंटरनेट पे इसको लेके क्या स्थिति है, कैसे इंटरनेट जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को या पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और कैसे बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2010-15 के बाद डेटा जो है वो सस्ते दामों पे उपलब्ध होने के बाद इंटरनेट यूज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और जैसे जैसे ये बढ़ा है, ये इसमें देखेंगे कि तमाम तरह के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर चीज़ के लिए इंटरनेट पे निर्भरता हो गई है। लोग सब कुछ इसी पे सर्च करना चाहते हैं और सब जानकारी इसी से लेना चाहते हैं। ये एक तरीके से अच्छा भी है कि आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है। ये आपके हाथ में मोबाइल या आपके पास कंप्यूटर है तो अगले क्षण आप जान सकते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है या बाकी जानकारियां भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके इंटरनेट का हाल क्या है या इंटरनेट पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके क्या स्थिति है, इसका बाजार कैसे बढ़ रहा है इंटरनेट के माध्यम से, इन तमाम चीज़ों पे जब नज़र डालें तो आप देखेंगे कि ये तो एक तरीके से बैड मीडियम बन के आया है, जिसमें जिसके माध्यम से लोग आसानी से चार दीवारी के भीतर बच्चों को फुसला के उनका पोर्नोग्राफी बनाते हैं। उसके बाद आसानी से उसको सर्कुलेट कर लेते हैं। इसको लेके एक इंटरनेट में वर्ड है, जैसे हम लोग WWW बताते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेव। तो उसी तरीके से एक डार्क वेव है। वो डार्क वेव के जरिए बच्चों के पॉर्न बना के उसको फिर सर्कुलेट करते हैं और एक बड़ा बाजार क्रिएट कर रहे हैं। इसके उपभोक्ता भी इंटरनेट पे बहुत है। कहा जाता है ना कि बाजार जो है वो डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा इसकी सप्लाई भी हो। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके भी ये मामला लागू होता है और डिमांड काफी बड़ी है। हम जब देखेंगे तो साइटों पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भरमार है। भले ही पॉर्न को लेके या बाकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे देश एक साथ मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ का ये कहना है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुद्दा है, इस पे बाकी मुद्दों से अलग हटके सारे दुनिया के तमाम देश जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अचंभे में डाल देंगी। मसलन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कई साइटें बैन की गई थी 2015 के बाद, इनिशिएट किया गया सरकार द्वारा और कई पॉर्न साइटें बैन की गई थी। ये कहते हुए बाद में इसको लेके ये सफाई दी गई कि हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाना चाहते हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया। लेकिन ये कितने कारगर साबित हुए वो तो देखने वाली बात है। आज जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कई विदेशी साइटें हैं जो पोर्न की एक तरीके से थाली सजा के उन्होंने रखी है, आइए और ले जाइए। तो उस पे सिर्फ पोर्न नहीं है, उस पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी है। इससे मतलब आप जब उस पे जाएंगे, हमने जब इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए इसकी थोड़ी छानबीन की तो हमें कई साइटों पे ये मिली। अब क्या होता है कि मान लिया कि देसी साइटें जो बनी हैं वो भारत के लिटिगेशन भारत के नियम कानून में आती हैं और वो सारी साइटें ये भारत के कानून के हिसाब से उनको बैन किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो साइट वहां पे बनी हो या उस देश में बनी हो जहां पे ये बैन नहीं, जो रिपोर्ट सांध टाइम्स में छपी है स्पेशल रिपोर्ट, उसमें आप देखेंगे कि इसमें कई ऐसे देश हैं वो जो हैं उसमें वहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है इलीगल नहीं है। कुछ मतलब कई नहीं, कुछ देश हैं, अफ्रीकन देश है इसमें हैं। तो उसमें क्या है कि वहां पे अगर कोई साइट रजिस्टर्ड है तो उसको भारत सरकार बैन नहीं कर सकती। एक रिपोर्ट ऐसी है जो आपको चौंका देगी। वो रिपोर्ट ये है कि भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लगाया गया
उस लॉकडाउन में सारी चीजें तबाह हो गई एक तरीके से। जितने व्यापार थे, व्यापारी थे, कई तमाम बहुत सी चीजें तबाह हुई, और उसी दौरान हमारे देश का जीडीपी जो है वो बहुत नीचे आया। लेकिन एक चीज जो सबसे ऊपर गया वो था पोर्नोग्राफी का कंजप्शन। मतलब आप ये जूम भी नहीं कर सकते हैं उस रफ्तार से ये बढ़ा। और रिपोर्ट के मुताबिक तो ये करीब 300-400 गुना तेजी से बढ़ा। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि 2500 गुना तेजी से बढ़ा है ये कंजप्शन भारत में। खासकर ये रिपोर्ट्स तो बताती रहती हैं, लेकिन अब इस पे सरकार की जो कार्रवाई, जो सीबीआई की कार्रवाई हुई, या तमाम और भी जो लगातार स्टेट पुलिस या बाकी सीबीआई के इतर भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इस पे काम कर रही हैं। जैसे ड्रग का एक महती रोल है तो वो भी एजेंसी काम कर रही है। तो वो तमाम चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे भारत भी एक तरीके से चाइल्ड, यहाँ बैन होने के बाद भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बाजार का हिस्सा कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। अब हम एक आपको आंकड़ा बताते हैं, वो उस आंकड़े से आप समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। रोजाना पूरी दुनिया में रोजाना 300 साइटें ऐसी बनती हैं, ऐसी नई साइट रजिस्टर की जाती हैं जिसका इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी में होता है। मतलब ये बड़ा अजीब है कि 300 साइटें डेली अगर रजिस्टर्ड हो रही हैं तो मान के चले कि पिछले 5 साल या 10 साल में इनकी संख्या क्या हो गई होगी। इसके बाद 16,000 ऐसी साइटें हैं जो जिस पे पोर्नोग्राफी मौजूद है, उस पे लोग देख रहे हैं, वो सर्कुलेट किया जा रहा है सब कुछ। और ये जो 16,000 का जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ वो 2008 का है। तो 2008 से 2021 के बीच अगर वो 300 साइटें रोजाना बन रही होंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका रफ्तार क्या है, कितनी साइटें ऐसी होंगी जिसपे ये तमाम चीजें मौजूद हैं। उसके बाद ये जो कारोबार की बात होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कारोबार की बात होती है, तो ये जो कारोबार है मैं आपको बता दूं 2006 में ही $14 बिलियन का ये कारोबार है पूरा। भले ही इलीगल है लेकिन उसके बावजूद इतने पैसों का हेरफेर होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि लोग पर सेकंड $100 इस पे खर्च कर, एक बड़ा बाजार बन के आया है। अभी हाल फिलहाल में 2020 में एक आयोजन था, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, बाल अधिकार के लिए काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी ने बताया था कि ये करीब भारत में ही $8 बिलियन का ये कारोबार कर रहा है, भारत और दुनिया में। तो ये समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको लेके कार्रवाई की कितनी जरूरत है। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ जो हैं एडवोकेट उमेश गुप्ता, उन्होंने जो जानकारी दी वो थोड़ी और अलग थी। उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें जो हैं वो सामाजिक ताना बाना जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी जो आई है उसके कारण मतलब समाज में इसका प्रसार हो रहा है। इसके बारे में और विस्तार से जो उन्होंने बताया हम आपको उनसे सुनवाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो मेरा मानना है, इसकी जो वजह लोगों को समझ में आती है कि कुछ विकृत मानसिकताओं के लोगों की वजह से है ये, तो ठीक है, एक अपने आप में अपना एक कारण है ही, लेकिन इसकी और वजह भी हमें देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी, तभी जाके हम इस टाइप की जो एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ है उसको हम रोक पाएंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे वो प्रॉपर स्कूल जाएं, उन्हें खाना पीना मिले, उनकी प्रॉपर टेक केयर हो। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गरीब का बच्चा है वो तो दिन भर मजदूरी के लिए चला जाता है और बच्चा जो है उसका वो फिर एक्सपोज हो रहा है। अब एक्सपोज हो रहा है एक छोटी उम्र में, उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जो समाज के जो कुछ बुरे तत्व होते हैं वो फिर उस बच्चे को बड़े आसानी से अपने गलत चीज़ों के लिए उसको उलझा लेते हैं। तो अगर एक ये सामाजिक जिम्मेदारी है, ये एक सामाजिक, सरकार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखें, अपने का जैसे रखते हैं दूसरे का भी रखें। और इसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन, लोगों को अवेयर करना, समाज को अवेयर करना, जन जागृति लाना, ये भी एक बड़ा जरूरी सी चीज़ है, नहीं तो बिना उसके हो पाना बड़ा मुश्किल है। कानूनी पक्ष देखें तो वैसे तो हमारे आईपीसी में भी इसका प्रावधान था पहले से ही, इंडियन पीनल कोड
उसमें सेक्शन 293 है, 292 है। तो कोई भी चीज़ अगर शेयर करता है बच्चों से संबंधित, कोई भी एक्सप्लिसिट मटेरियल है कुछ, तो उसमें साफ वो है कि कहीं भी हम उसको शेयर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते बच्चों से संबंधित कोई मटेरियल। तो उसमें 3 साल और 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में फाइन का भी है। उसके बाद पॉक्सो एक्ट आया। पॉक्सो के अंदर अच्छी खासी वो बड़ा काफ़ी सख्त वो है, उसमें जल्दी जमानत भी नहीं होती है लोगों की। तो उसके अंदर भी सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, वो खाली बच्चों के इसी प्रोनोग्राफी को लेकर है कि बच्चों का उसमें किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कराया जा सकता, और बच्चों को इस टाइप का मटेरियल बनाने में बच्चों को नहीं हम यूज़ कर सकते। और इवन उसमें ये भी है कि मोबाइल में भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर बनाना एक अलग चीज़ है, किसी के मोबाइल में है भी, तो ये भी इलीगल है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें सांध टाइम्स के साथ। धन्यवाद।